Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ टैक्स बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह। आजमगढ़ में टैक्स बार एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह गर्मियाम वातावरण में संपन्न हुआ। इस मौके पर अधिवक्ता हितों पर चर्चा हुई और दिवंगत वरिष्ठ सदस्यों को श्रद्धांजलि भी दी गई। बुधवार अपराह आयोजित समारोह में टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ की नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष रमेश प्रसाद जायसवाल और एल्डर कमेटी चेयरमैन अवधेश चंद्र श्रीवास्तव ने शपथ ग्रहण संपन्न कराया। उन्होंने अधिवक्ता कल्याण से जुड़ी योजनाओं को भी विस्तृत जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि महासचिव देवेंद्र कुमार शर्मा ने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सतत संघर्ष की बात कही। पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष सौरभ सिंह गहलोत ने जीएसटी की जुड़ी समस्याओं और व्यापारी वर्ग की परेशानियों को शासन तक पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिवक्ता, व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि और जिले के सभी अधिवक्ता संघों के अध्यक्ष और मंत्री। कार्यक्रम की अध्यक्षता रतीश चंद्र गुप्ता और संचालन मंत्री विपिन गुप्ता ने किया। श्री रमेश प्रसाद जायसवाल, विपिन गुप्ता, हम अधिवक्ताओं के हित में निरंतर काम कर रहे हैं। यूपी टैक्स बार एसोसिएशन सर्वप्रथम आज जो आजमगढ़ में टैक्स बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह है, उसके लिए 2025-26 की चुनी हुई टीम, अध्यक्ष और मंत्री प्लस उनकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसके अलावा मैं एसोसिएशन को इस बात के लिए इनसे कि यहाँ की जो भी समस्या होगी, चाहे आजमगढ़ की हो, चाहे जोन की समस्या हो, चाहे वो बनारस से कमिश्नर के एडिशनल कमिश्नर के माध्यम से या शासन स्तर पर जो भी समस्या होगी, उसके लिए मैं हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर के तैयार रहूँगा। और इस बात का आश्वासन भी देता हूँ कि जब भी आजमगढ़ को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पर जब भी बुलाएंगे आने के लिए तैयार रहूँगा और इनकी समस्याओं को कंधे से कंधा मिलाकर के दूर करने का प्रयास करूँगा। सुशील मौर्य, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन। आज तमसा नदी के पावन धरती पर आजमगढ़ में शपथ ग्रहण की टैक्स बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में आज यहाँ पर सम्मिलित हुए और नवनिर्वाचित पूरी टीम को बधाई देता हूँ। अध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता, सचिव विपिन गुप्ता जी को एवं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी आजमगढ़ से कभी भी आवाज आएगी तो प्रांतीय संघ हर स्तर पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। निसंदेह ये जीएसटी एक्ट में बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो आज भी अनसुलझी हैं, अनकही हैं, अनदेखी हैं और बहुत सारी कमियां अभी भी जीएसटी के प्रावधानों में है। उसके लिए हम शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, वो कमिश्नर से मिलना हो चाहे शासन स्तर से कराना हो, वो कमियों को दूर कराया जाएगा और हर तरीके से लड़ाई में अधिवक्ता बंधुओं का पूरे प्रदेश में साथ दिया जाएगा। अधिवक्ता हित में, अधिवक्ता समाज के लिए हर तरीके से कार्य किया जाएगा। इन्हीं के साथ एक बार पुनः पूरी आजमगढ़ के टैक्स बार एसोसिएशन के पूरे टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। 2025-26 के लिए जो जिम्मेदारी हमारे संघ के पिता तुल्य वरिष्ठ सदस्यों द्वारा तथा हमारे समकक्ष साथियों द्वारा दी गई है, मैं वादा करता हूं कि मैं उस सारी जिम्मेदारियों को अपनी पूरी सक्षमता से निर्वहन करूंगा। विगत वर्षों से भी मैं
अधिवक्ता हितों के लिए संघर्ष करता आया हूं। और हम चूंकि व्यापारी के अधिवक्ता हैं, टैक्स अधिवक्ता हैं, तो जीएसटी के क्षेत्र में जो कानून की खामियां हैं तथा जो पोर्टल की समस्याएं हैं, ये चूंकि शासन इसके बारे में अनभिज्ञ रहता है, उसे जानकारी नहीं है। तो मैं यहाँ, मेरे प्रांत के पदाधिकारी भी बैठे हैं, मैं प्रांतीय संघ के माध्यम से शासन की ओर ये ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि हमारी जिले स्तर की तथा प्रांत जो जो हमारी जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, उस जीएसटी काउंसिल की जो प्रदेश स्तर की समितियां हैं या वो मंडल स्तर की भी समितियां बनाई जाए और जो वास्तव में पोर्टल पे वर्क करते हैं ऐसे साथियों को उसमें रखा जाए, ताकि जो पोर्टल की खामियां हैं, जो जीएसटी की समस्याएं हैं, उसको हम लोग अधिक से अधिक दूर करें। जो व्यापारी हितों के साथ जो है या व्यापारियों के साथ जो उनके हितों पे जो कुठाराघात हो रहा है, उनको हम अधिक से अधिक न्याय दिलाने के कदम में आगे बढ़ें और उनकी मदद कर सकें। समारोह है, आपको नया दायित्व मिला है, क्या कहना चाहेंगे? वर्ष 2025-26 के लिए दी टैक्स बार एसोसिएशन आजमगढ़ का अध्यक्ष पद हमको सभी लोग निर्वाचित किए हैं। इसके लिए पहले तो मैं अपने बार के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं तथा आज शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के और तमाम लोग उपस्थित हुए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। रही अधिवक्ता हितों की बात करने की, तो अधिवक्ता हितों की बात की समस्याओं का निराकरण मैं पूर्व में भी करता रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। और वर्तमान में हमको जब पद दिया गया है, मैं बिना उस किसी भावना से विचलित हुए मैं अधिवक्ता हितों के लिए कार्य करूंगा। और हमारे यहाँ जो टैक्स की वकालत है, अधिवक्ता, हम व्यापारियों के वकील होते हैं, तो अधिकतर व्यापारियों की समस्याएं होती हैं, अधिवक्ताओं की समस्याएं कम होती हैं। तो व्यापारी हितों के लिए भी हम लोग लड़ाई करते हैं, कमिश्नर स्तर से, शासन स्तर से और मुख्यालय स्तर पर भी हम लोग लड़ाई करते हैं। और हम लोग अपनी बातों को संविधान के दायरे में रखते हुए इन लोगों के सामने रखते हैं, जिसकी हमको जो है, जिस कारण हम लोगों को सफलता मिलती है।